सो क्लास 9 लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, तो हम देखते हैं इसको. द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो वर्क डन बाय अ बॉडी, इसको W ले लेते हैं. इट इज इक्वल टू, it is the product of the constant force and distance traveled by the body. constant force and distance traveled by the body प्रोडक्ट है, ठीक है. तो इनटू आया in the direction of the force. Express this in the form of a linear expression in two variables. This is the expression. W is equal to FD भी कर सकते हो आप. W is equal to FD. ठीक है. This is the expression. Work W as in distance D. ठीक है. And draw graph by taking the constant force as 3 units. So if the force is 3 units, then W is equal to 3D हो गया. Now, अब एक बार बताओ, जब भी हम लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हैं, we have a common explanation. Y is equal to AX plus B. ठीक है ना? Where Y is our output. ठीक है? X is the independent variable. A is the slope or the coefficient which checks how much y will be increased or changed, how much. ठीक है. and B कहाँ लिखूं? B is our constant और starting point. तो जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट होंगे, और एक अलग कांस्टेंट होगा जो हमारा B है. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो तो X हो गया, वो किसी के अधीन नहीं है. जैसे डिस्टेंस, यहाँ पे जो बॉडी जो वर्क करेगी उसको डिस्टेंस अपनी मर्जी से जितना वो डिस्टेंस वो खींचेगी उसी हिसाब से वर्क जो है वो काउंट होगा. तो वर्क डिस्टेंस के हिसाब से चलेगा, इसलिए वर्क इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी डू अ ग्राफ फॉर अ लीनियर इक्वेशन और एनीथिंग, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y एक्सिस पे आता है. दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और द आउटपुट. दिस इज द इनपुट और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. एंड दिस इज द कांस्टेंट वेरिएबल. अब क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लिखा है, तो ये क्योंकि ये B जो है वो कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ, ये फोर्स क्यों नहीं हुआ B? वो इसलिए क्योंकि कांस्टेंट B जो ये जो यहाँ पर कांस्टेंट वर्ड यूज किया है, ये कांस्टेंट यूज किया गया है a constant value which defines the independent variable. एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये 3 वैल्यू जो है ये डिस्टेंस को डिस्टेंस को एम्पलीफाई कर रही है 3 टाइम्स. ठीक है. तो जिसकी वजह से वर्क जो है वो 3 टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस. तो इसलिए यहां पर +3 नहीं किया गया, क्योंकि दिस इज अ वैल्यू और दिस इज अ फोर्स विच इज अ कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्टेंस. इस वजह से इसको हमने प्लस. और दूसरी बात एक और है, हमने फोर्स को B क्यों नहीं किया, वो मेजर बात भी है. वो ये है कि B इज, एज आई सेड, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जब आपने कोई वर्क शुरू ही नहीं किया, अभी मैं बोलता हूं कि कोई बॉडी मूव्स 3 सेंटीमीटर्स और 3 मीटर्स, तो मूव करने से पहले उसकी क्या वैल्यू थी? 0. ठीक है. दैट वैल्यू इज डिफाइंड बाय B कि व्हेन नो वर्क इज डन, when no distance is traveled, then what will be the constant? It will be always 0. करके देखते हैं. W is equal to 3D है हमारे पास, इसे हम 3D plus 0 लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए इसे B लिख देता हूं. ठीक है. W is equal to 3D plus B ऐसे कर देते हैं. अब if distance is 0, then work will be 3 into 0 plus B. ठीक है. तो बेसिकली अगर डिस्टेंस हमारा 0 है तो वर्क भी 0 ही होगा. 3 into 0 plus B, तो B 0 is equal to 3 into 0 means 0 plus B, तो B is equal to 0 हो गया. समझ रहे हो?
तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये और यही रीजन है कि जब हम एक्स और वाई एक्सिस करेंगे तो यहां पर फोर्स नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी द डब्ल्यू ओनली। जबकि यहां पर बताया गया है वर्क एंड डिस्टेंस में उन्होंने बता दिया है कि हमें एक्स और वाई क्या लेना है, लेकिन अगर वो ये चीज आइडिया नहीं देते क्वेश्चन में, देन हाउ डू वी फिगर आउट कि वाई एक्सिस क्या होगा। एक्स तो समझ आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स तो डिस्टेंस ही है, तो ये तो डिस्टेंस ही रहेगा एक्स में, डिस्टेंस सॉरी ये ऐसे हमेशा डिस्टेंस ही होगा। लेकिन y में फोर्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि y को इन्होंने 3 बोल दिया, तो कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पर फोर्स है, ये 3 होगी, ये डिस्टेंस नहीं। तो ये वाला पॉइंट समझना जरूरी था, जो 2 पॉइंट्स थे इसमें कि ये y हम यहाँ ग्राफ में y एक्सिस क्या लगाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन था कि हम b में यहाँ पर f क्यों नहीं सोचे, क्योंकि कांस्टेंट लिखा हुआ है। नहीं, वो कांस्टेंट जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वेरिएबल को हेल्प का असिस्ट करने वाला, उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी वजह से हम उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे प्लस बी, क्योंकि वो बी जो प्लस बी है वो हमेशा 0 होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जब वर्क नहीं किया जाता, हम बोलते हैं अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन इज वेयर वाज इट बिफोर मूविंग, इट वाज इट्स पॉइंट ए विच इज 0 स्टार्टिंग पॉइंट, तो बी हमेशा 0 रहेगा, इसलिए फोर्स बी नहीं है, फोर्स कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ए, यानी स्लोप, जिसे हम कहते हैं जब हमारी लाइन निकलती है तो उसका स्लोप। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वर्क डन इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2, एक ये करेंगे, प्लस वेरीफाई बाय प्लॉटिंग इन द ग्राफ। तो यहां पे हम देखते हैं, इधर हमारा जो एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस होगा जिसको हम कहेंगे वर्क, वाई बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी प्लस 0, ये समझ लेना, ठीक है ना, एज आई एक्सप्लेन। तो वर्क एफ, ये जो है ये वाई एक्सिस हो गया, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के हिसाब से, ठीक है। ए एक्स हो गया, ए एफ हो गया सॉरी, और डी एक्स हो गया, और बी हमारा स्टार्टिंग है, वर्क नहीं किया गया तो 0 ही है, और अगर वर्क किया भी गया तब भी 0 है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, स्टार्टिंग में वो 0 ही था, तो अभी हमेशा ही 0 ही रहेगा चाहे वर्क किया जाए। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, अब यहां पर y हमारा वर्क हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या है क्वेश्चन कि अब हमारा ये हमें पता है कि w इज इक्वल टू 3d है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 यूनिट्स है कांस्टेंट फोर्स के, ठीक है। और व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट्स, तो वर्क विल बी 6, 3 इंटू 2 6 यूनिट्स लिखेंगे आप आगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यूनिट्स में। तो 6 यूनिट्स वर्क हो गया, ये हमारा वर्क है 1 2 3 4 5, अरे यार 6, ये पॉइंट है गया हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा 6 बन गया, राइट। तो अब क्या करें, व्हाट इज द वर्क डन बाय, तो अब इसको हम अगर करेंगे W इज इक्वल टू एफ डी के हिसाब से, तो वर्क हमारा x और y, अगर एक्सिस हमें एक्सप्लेन करना हो तो x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा कितना है 2 यूनिट्स, तो 2 y, वर्क कितना हुआ 6 हो गया y, तो 2 6 में आप इसे ग्राफ बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे x में 2 है यहां पर जाएगा, ठीक है, और y में 6 है यहां पे जाएगा, तो हम इसको करीब ऐसे कर देंगे, तो ये करीब इधर जाएगा, राइट। तो ये हमारा 2,6 हो जाएगा, 2,6 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये हमारा पॉइंट हो गया। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट्स, वर्क डन विल बी 6 यूनिट्स एंड वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इन द ग्राफ, तो ये इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी प्लॉटिंग ग्राफ में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था इसमें, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन रही होगी तो आई होप आपको दूर हो गई होगी, नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में डालिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर इट, ओके। ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे, एंड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।